কেজরিওয়ালকে আদালতে পেশ, রাউস এভিনিউ কোর্টে নিয়ে আসা হলো কেজরিওয়ালকে। কেজরিওয়ালকে আদালতে পেশের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেজরিওয়ালকে কোর্টে পেশ, রাউস এভিনিউ কোর্টে নিয়ে আসা হলো কেজরিওয়ালকে। আদালতে পেশের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় কেজরিওয়ালের। মেডিকেল টিম গঠন করা হয়েছে কেজরিওয়ালকে নিয়ে এবং কেজরিওয়ালকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। রাউস এভিনিউ কোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে কেজরিওয়ালকে। আদালতে পেশ করা হলো কেজরিওয়ালকে। আদালতে পেশের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা কেজরিওয়ালের। গতকাল রাতে গ্রেফতার করা হয় দিল্লির মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়ালকে এবং আদালতে আজ পেশ, রাউস এভিনিউ কোর্টে নিয়ে আসা হলো কেজরিওয়ালকে। আদালতে পেশ করা হলো কেজরিওয়ালকে এবং আদালতে পেশের আগে তার স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয়। এই মুহূর্তে যে খবর আছে আমাদের হাতে, ইতিমধ্যে কেজরিওয়ালকে আদালতে পেশ করা হয়েছে। রাউস এভিনিউ কোর্টে নিয়ে আসা হয়েছে কেজরিওয়ালকে। আদালতে পেশ করা হয়েছে কেজরিওয়ালকে। আদালতে পেশের আগে স্বাস্থ্য পরীক্ষা করা হয় কেজরিওয়ালের। এ নিয়ে আমরা বিস্তারিত কথা বলবো। আমাদের সঙ্গে রয়েছেন দিল্লি থেকে আমাদের প্রতিনিধি মানিশ শুক্লা। মানিশ, যেমনটা জানা যাচ্ছে যে কেজরিওয়ালকে আদালতে পেশ করা হলো, কি আপডেট রয়েছে এই মুহূর্তে? देखिए, बिल्कुल ईडी ने लगभग 2 बजे करीब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट में पेश किया और इस समय जो ईडी है और इस समय पूरे मामले की सुनवाई चल रही है और ईडी है उसने एक 28 पन्ने का पूरा दस्तावेज मजिस्ट्रेट के सामने, जज के सामने पेश किया है, जिसमें उन्होंने बताया है, ग्राउंड्स बताए हैं कि किन ग्राउंड्स के आधार पर अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की गई है और उनके पास क्या क्या दस्तावेज हैं। इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण बातें ईडी ने आज कोर्ट में कही हैं और अभी इस समय भी ईडी अपने दस्तावेज पेश कर रहा है। ईडी ने कहा है कि अब इस पूरे मामले में जो नई शराब नीति थी, उस पूरे मामले में जो पूरा घोटाला हुआ है, उसमें अरविंद केजरीवाल किंग पिन है, मतलब सरगना है, मुख्य साजिश करता है। ये बड़ी बात एक ईडी ने कही है। और दूसरी बात कही है कि जो उनका सहयोगी था, आम आदमी पार्टी का मीडिया का मेन कम्युनिकेशन डिपार्टमेंट का इंचार्ज था विजय नायर, वो इसमें जो पैसों का लेन देन हुआ है उसमें उसने मिडिल मैन का काम किया है। और साथ ही साथ ईडी ने कहा गया कि इस पूरे मामले पर 100 करोड़ की रिश्वत की बात जो सामने आ रही थी, साउथ की पार्टी से, जो के कविता की अगर बात कहें तो साउथ की पार्टी से 100 करोड़ से ज़्यादा पैसों का लेन देन हुआ है, ये कहा है। और टोटल रकम 300 करोड़ से ज़्यादा है और ईडी ने ये बात कही है, इस बात के प्रूफ रखे हैं मजिस्ट्रेट के सामने कि आम आदमी की पार्टी ने जो पैसा लिया और उसके मुख्य सरगना अरविंद केजरीवाल थे और जो ये पैसा लिया गया उसको आम आदमी पार्टी ने गोवा चुनाव में इस्तेमाल किया। और आपको बता दें कि इस पूरे मसले पर जिन गवाहों के बयान लिए गए हैं उनको भी इसमें शामिल किया गया है और न सिर्फ बयानों को ईडी ने शामिल किया है, पेश किया है कोर्ट में, बल्कि उनके बयान से जुड़े हुए जो गवाह के बयान हैं उनसे जुड़े हुए प्रूफ भी, चाहे वो व्हाट्सएप चैट हो या वीडियो कॉलिंग का चीज़ें हों, इलेक्ट्रॉनिक्स जो प्रूफ हैं वो हों, इस पूरे मामले को ईडी इस समय कोर्ट में पेश कर रही है। एक बात साफ है, अभी तक जो ईडी ने अपनी 28 पन्नों का ग्राउंड्स रखा है, ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट जो 28 पन्नों का एक डॉक्यूमेंट रखा है, उसके आधार पर ये बात साफ तौर पर है कि आने वाले समय में अरविंद केजरीवाल की मुश्किलें बहुत ज़्यादा बढ़ने वाली हैं। और इस पूरे मामले पर ईडी ने कहा है कि ये जो भी घोटाला हुआ है, ये जो पूरी साजिश हुई है, इसमें चाहे मनीष सिसोदिया हो, चाहे के कविता हो, चाहे अरविंद केजरीवाल हो, इनको पूरी जानकारी थी, चाहे विजय नायर हो, इनको पूरी जानकारी थी। और अरविंद केजरीवाल ने ही साउथ की जो पार्टी है उससे ये कहा था कि हम आपसे शराब खरीद रहे हैं और इसके बदले में हमें भी कुछ सहयोग कीजिए, हमें भी कुछ फ़ायदा पहुंचाइए। और ये एक साजिश रची गई कि इन रिश्वत के पैसों से जो चुनाव लड़े जाएं। और अब हम आपको बता दें एक और महत्वपूर्ण चीज़ कि अगर मजिस्ट्रेट ईडी की इन पूरी बातों से संतुष्ट होते हैं तो रिमांड तो मिलना चूंकि बात है ही, लेकिन